अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अहम फैसला किया और सिलेक्शन कमेटी ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। टेस्ट टीम के हवाले से स्क्वाड का ऐलान किया गया है दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को सामने रखते हुए, लेकिन वहां पर एक बड़ी तब्दीली ये आई कि कप्तान शान मसूद की छुट्टी करवा दी गई है और साबिक कप्तान बाबर आजम को दोबारा से टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। शान मसूद को हटाने के बाद क्या बाबर आजम को कैप्टन बनाना दुरुस्त फैसला है या नहीं है? अगर दुरुस्त है तो फिर 2 से 3 साल पहले उनसे टेस्ट कप्तानी क्यों ली गई, उनसे दीगर फॉर्मेट्स की कप्तानी क्यों ली गई? सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान कुछ कहते हैं कि वो उनकी तो तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनती है, लेकिन फिर सवाल यह है अगर तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनती है तो फिर ऐसा क्यों है? किसी फॉर्मेट में खिलाया जाता है, किसी में नहीं खिलाया जाता, कहीं से निकाला जाता है, कुछ देर बाद वापस लाया जाता है। ये सब क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही फैसले कर रहा है जिसके नतीजा में आगे चलकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती? जो टेस्ट टीम में कुछ नए नाम भी शामिल किए गए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम भी शामिल किए गए हैं जो काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा बनते भी रहे हैं, टीम से ड्रॉप भी होते रहे हैं, जिनमें आमिर जमाल भी एक नाम है। और भी बहुत सारे नाम हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे और साथ में फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ी खबर यह है कि प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है और ब्राजील जो कई बार की चैंपियन रह चुकी है, इस टूर्नामेंट में उसका सफर तमाम हो गया। 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल आज की टॉप स्टोरीज। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। शान मसूद की क़ियादत में इस तरह नताइज नहीं आ रहे थे जिस तरह की तवक्को थी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को शिकस्त देकर 7वीं बार विमेंस T20 का चैंपियन बन गया। फीफा वर्ल्ड कप, फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, नॉर्वे ने 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार का रिटायरमेंट का ऐलान। मैक्सिको को 3-2 से शिकस्त देकर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रेड कार्ड से ताकतवर ट्रंप की दरखास्त पर फीफा ने अमेरिकी फुटबॉलर की एक मैच की मुअत्तली रोक दी। कौमी क्रिकेटर्स के बैरून मुल्क लीग खेलने के इम्कानात कम, पीसीबी का अगस्त में 4 टीमों का वनडे टूर्नामेंट कराने का फैसला। पाकिस्तान ने भारतीय वॉलीबॉल टीम को एनओसी जारी कर दिया। वॉलीबॉल चैंपियनशिप 22 से 29 जुलाई तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले आगाज करेंगे क्रिकेट से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो बाबर आजम की बतौर कैप्टन वापसी को आप कैसे देखते हैं? ये गुज़िश्ता रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें बहुत सारी तावीलें भी दी गई इस हवाले से और शान मसूद की छुट्टी हो गई है। क्या कहते हैं आप इस फैसले से मुतालिक? देखिए, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, आपकी हारें बहुत ज्यादा चल रही होती है, तो आप हमारे थिंक टैंक को और समझदाराना फैसले करने चाहिए, ना कि अहमकाना फैसले करने चाहिए कि वो आप बस सर पड़े तो आप जो चाहे करने को तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चलती। विराट कोहली जब कप्तानी से हटा था वो दोबारा कप्तान नहीं बना था। सचिन तेंदुलकर जब कप्तानी से हटा था वो दोबारा कप्तान नहीं बना था। जावेद मियांदाद ने बाकी क्रिकेट इमरान खान, वसीम अकरम की कप्तानी में खेली थी, वो फिर दोबारा से कप्तान नहीं आए थे, एक थोड़े अरसे के लिए आए थे, उसके बाद फौरी तौर पे चेंज कर दिए गए थे, तो वो भी दूसरों के साथ खेले थे उन्होंने पूरा 4 साल, यानी 92 वर्ल्ड कप के बाद 96 वर्ल्ड कप वो इस दौरान में दूसरे कप्तानों के साथ खेले, वो खुद कप्तान नहीं थे। जब भी दुनिया के बड़े बैटर्स कप्तानी से हटे, मोस्टली वो दोबारा कप्तान नहीं आई। ये पाकिस्तान का सिस्टम है जहाँ तीसरी मर्तबा बाबर को कप्तान लेकर आए हैं। मकसद है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके राइट पर क्या है, आपके लेफ्ट पर क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। देखिए, बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि उससे रन चाहिए आपको भाई, आप उसको नई कंट्रोवर्सी में नहीं डालो। सोचना भी मना है। वो ट्रेंड आपको याद नहीं है जब बाबर कप्तान थे, ये तमाम प्लेयर्स जो है वो ट्रेंड चलाते थे। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इसके बाद से जब ये हंडिया चौराहे पे फूटी, जो ये दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट की परिश्चे उड़ गए यार। आप यकीन माने अपनी अना के लिए इन लड़कों ने टीम को सेटल नहीं होने दिए।
ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तारीख है। आप एक मर्तबा फिर बाबर को लाके वही काम करवाना चाह रहे हैं बाकी लड़कों से। आपको नहीं सही। लेके आना था, आपके पास सलमान आगा बेहतरीन ऑप्शन था। इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं था आपके पास। एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस वक्त की तारीख में सलमान आगा बेस्ट ऑप्शन है। आपने उनको T20 में कप्तान लगाया हुआ है, जहां उनकी जगह ही नहीं बनती यार। लेकिन ये लेकिन think tank है बाज लोग ये पाकिस्तान का। रिपोर्ट कर रहे हैं नसीम भाई कि सलमान अली आगा शायद कप्तानी टेस्ट टीम की कप्तानी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। यार पाकिस्तान में बाबर आजम बार बार कप्तानी में इंटरेस्टेड है, सलमान आगा कोई बेवकूफ है जो कप्तानी में इंटरेस्टेड नहीं होगा? आप मुझे बताएं। आप देखें, आप सलमान आगा को आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। वो समझदार प्लेयर है, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। ये जो वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो जो ग्रुप बना था और बनने के बाद जब वो टूटा था तो तबाह कर दी उसने पाकिस्तान की क्रिकेट। वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आप वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी आपको बनाना चाहिए था। आप वहां कप्तान बना रहे हैं जहां पे उसकी जगह नहीं बनती। आपको जावेद सलाम है, आपको मिसबाह उल हक सलाम है, आपको चाहे असद शफीक हो, सरफराज अहमद हो, जो भी हैं, सलाम है आपकी सोचों को। और आकिब जावेद साहब, आप थिंक टैंक का बड़ा हिस्सा है। वो आपको तो दोनों हाथों से सलाम है कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर व्हाइट वॉश करके आती है, आप वही फास्ट बॉलर एशिया की सरजमीन पाकिस्तान में खिला देते हैं, स्पिनर नहीं डालते। पंखे सुखा के आप पिच बनाते हैं। भाई आपने पंखे सुखा के पिच बना रहे हो तो कम से कम उसकी वीडियो तो जारी नहीं होने दो। आप वो भी जारी होने देते हैं कि देखो मेरी कारीगरी देखो कि मैं पंखे बना के, वो सारी दुनिया में मजाक बन रहा होता है, यहाँ पे पंखे बना लगा के जो है ना पीछे सुखाई जाती है यार। और हालत ये हो जाती है कि बांग्लादेश से आप सीरीज वाइट वॉश होते हैं। मतलब इतने बदतरीन हालात हो गए फिर आपकी क्रिकेट के। अच्छा नसीम भाई, मैं बाबर आजम के बतौर कैप्टन और शान मसूद के बतौर टेस्ट टीम कैप्टन कुछ स्टैट्स हैं वो मैं ज़रा सामने रखता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं कि शान मसूद साहब क्या करते रहे हैं। दिखाएं ज़रा। बाबर आजम बतौर कैप्टन टेस्ट टीम के 20 मैचेस हैं उनके और उन्होंने कप्तानी की 20 टेस्ट मैचेस में 10 मैचेस जीते हैं। 6 में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, यानी कि 10 मैचेस इन्होंने जीते। शान मसूद साहब के दिखाएं जी। शान मसूद साहब बतौर टेस्ट टीम के कैप्टन 16 मैचेस उन्होंने उनकी कप्तानी में पाकिस्तान खेला, जिसमें से सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान जीता और 12 मैचेस में शिकस्त हुई है। तो ये सूरत हाल है अगर दोनों का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें। नसीम भाई, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दोनों की कप्तानी में, जो विनिंग रेशो है उसमें कि 20 में से 10 मैचेस जीते, बाबर आजम ने 6 में शिकस्त हुई। शान मसूद साहब ने 16 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते, 12 मैचेस हारे। ठीक है, हमारी मोस्टली सीरीज जो हमने खेली है, मोस्टली सीरीज पाकिस्तान को खेलने को इंग्लैंड से कितने मैच मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने मैच मिलते हैं, उनकी 20 ही टीम आ जाती है। आपको प्रॉपर मैचेस जो सारी दुनिया की बड़ी टीमों को मिलते हैं, मैं बड़ी टीमों की बात करता हूं, हम बड़ी टीम में नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, आप जरा उठा के देखें कि उनका रेशो क्या है। अगर हम तकरीबन उनके करीब करीब आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में दिखाई देते हैं तो मैचेस में क्यों नहीं दिखाई देते? हमारे मैचेस भी उनकी तरह टेस्ट मैचेस क्यों नहीं मिलते? साल में 6 टेस्ट मैचेस हमें मिलते हैं टोटल। उनमें 2 बांग्लादेश से खेलो, 2 वेस्ट इंडीज से खेलो, एक आध कोई अगर उन्होंने ज़कात खैरात में आपको इंग्लैंड से सीरीज दे दी या ऑस्ट्रेलिया से सीरीज दे दी तो आपको मिल गई, वरना आपको नहीं मिलती। देखिए, मैं बाबर को कप्तान ने क्यों नहीं बनाना चाहता, बाबर को कप्तान ना बनाने की वजह यह कि मेरे पास ऐसे बैटर दिखाई नहीं दे रहे बाबर के अलावा कि जो बारी को लेके मेरी जो पीछे पाइपलाइन है, जिन बच्चों ने आना है उनको रन कर सके प्रॉपर। अब बाबर फिर यही यादी, एक तो बाबर खुद अपनी परफॉर्मेंस बाबर की क्या है, आप जरा उठा 31 लास्ट 31 इनिंग्स, 31 इनिंग में जो लास्ट बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में खेली है उसमें एक भी 100 नहीं है। बाबर का जो एवरेज है वो इतना बुरा है, 26 की एवरेज से बाबर ने रन्स किए पिछले 31 इनिंग में, 26 की औसत से, उसके 5 50 है। आप किस परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर को कप्तान लगा रहे हो? चलो बाबर ने रन्स किए होते, बाबर का कॉन्फिडेंस इस फॉर्मेट के अंदर बहुत दिखाई दे रहा होता, आप कहते हैं यार बाबर के अलावा ऑप्शन नहीं है, बाबर ही कप्तान हो सकता है, वो खेल के भी दे रहा है, वो रन भी करके दे रहा है। तो बाबर ने रन 26 की औसत से किए हुए भाई। बाबर 31 इनिंग में एक 100 नहीं कर सका, 31 इनिंग में। बाबर के टोटल 5 50 है, आप बाबर को कप्तान लगा रहे हो यार, ये कैसी मकसद है? और फिर मैं बाबर के सही हो गया। को आप अच्छा नसीम भाई, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मजीद बात करते हैं
और कुछ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे और कुछ इसी स्क्वाड से मुतालिक इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस स्क्वाड पर जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ को लेकर जिसका ऐलान किया गया। बाबर आजम पर हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन कुछ नए प्लेयर्स भी शामिल किए गए जिनमें अली उस्मान, अवैस जफ़र और उबैद शाह शामिल हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन आउट रहता है जिनमें आमिर जमाल हैं, इमाम उल हक हैं, अजान उवैस हैं, खुरम शहजाद वगैरह, अब्दुल्ला फजल ये भी शामिल हैं। और लेकिन इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए नसीम भाई आपके सामने सवाल ये है कि क्या दौरा इंग्लैंड को और वेस्ट इंडीज़ को सामने रखते हुए ये स्क्वाड एक मुतवाजिन स्क्वाड दिखाई दे रहा है आपको? यार हमने पहले वेस्ट इंडीज में जाके क्रिकेट खेल ली है। 2 टेस्ट मैचेस हमारे वेस्ट इंडीज में, जहां पर स्लो पिचेस होती है, जहां पर स्पिनर्स को भी जो है वो मदद मिलती है। अगर मैं अपने स्पिनर देखता हूं तो मेरे पास साजिद दिखाई दे रहा है, या मैंने एक नया लड़का अली उस्मान शामिल किया है। मेरे ख्याल है आपको वेस्ट इंडीज के टूर पे नोमान या अबरार को जरूर रखना चाहिए था। सही। इसकी वजह ये कि इंग्लैंड में हो सकता है आप एक स्पिनर के साथ ही खेले, वो बहुत होगा, लेकिन हो सकता है आपको वेस्ट इंडीज की जो पिचेज है वहां पर आपको 2 स्पिनर्स के साथ खेलना पड़े, 2 जेन्युइन। तो आपने अली उस्मान को मौका दिया है, अल्लाह करे वो यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ये, आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए था। जब आपके मुल्क में टेस्ट मैच हो तो आप नए बच्चों को मौका दें। यहाँ पर आप सारे अपने वो सूरमा उतार देते हैं मैदान के अंदर जब इधर मैचेस हो रहे होते हैं। जब आप खेलने के लिए जाते हैं तो फिर आप वहां पर जो है वो नए बच्चों को मौका देते हैं ताकि उनका कैरियर शुरू हो और वहीं पर ही खत्म होके वो वापस बैक लपेटे और घर आ जाए। यार आप जो आइडियल कंडीशन होती है उसके अंदर वहां पे नसीम शाह भी खेलेंगे, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, वहाँ हारिस रऊफ भी खेलेंगे, वहाँ सारे वापस घूम के आ जाएंगे। और जहां पे आइडियल कंडीशन नहीं होगी वहां पे आप लेके चले जाएंगे। तो यार इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये थिंक टैंक कैसे फैसले कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब, पता नहीं, अब अभी तक के रिजल्ट तो यही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 6 कुछ भी नहीं हो सकता, तो भाई 6 महीने तो नहीं हुए आपको आए हुए, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। माशाल्लाह लेक्चर बड़ा अच्छा देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे उनको पूरा कोई 50-60 साल का उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और वो उनसे हमें कह रहे होते हैं, आगे सहाफ़ियों को कह रहे होते हैं कि भाई अभी तो कल की बात है। वो इस तरह से थोड़ा सा तासुर देते हैं जैसे उनके साथ कोई 50-60 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है। यार असल में क्या है कि एक आदमी तो पंचिंग बैग बनाने के लिए रखना होता है, वो आकिब जावेद रखा हुआ है, माइक हैसन रखा हुआ है, जिसको सुनानी है इनको सुनाओ। आपने जो है वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको जो है वो इसीलिए रखा हुआ है कि भाई जिसको जो दिल में आ रहा है, ये बैठे हुए 2 बंदे हैं, इनको जो आपने सुनानी है सुनाओ। सुना के भी थक गए यार, चाहे माइक हैसन हो चाहे आकिब जावेद। चलो नसीम भाई आप थक गए हैं, हम कुछ और बातें कर लेते हैं। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को शिकस्त देकर 7वीं बार विमेंस T20 का चैंपियन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। सर, ऑस्ट्रेलियन टीम जो ख़वातीन की टीम है ना, वो भी किसी से पीछे नहीं है। क्या कहते हैं आप इस वर्ल्ड कप के हवाले से, और थोड़ा सा पाकिस्तान पर भी कमेंट कर दें कि हमने क्या किया है इस टूर्नामेंट में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 बड़ी टीम है और उनकी जो राइवलरी है वो जहां आपको दिखाई देती है एक्शन में, वहां पे हर जगह पे दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया ने कल मोस्टली बड़े मैचेस में, चाहे विमेन्स हो या मेंस, ऑस्ट्रेलिया मैदान मारता है बड़े मैचों में। उनकी नेशन के अंदर ये गहराई है, डेप्थ पाई जाती है कि वो बड़े मैचों में मुकाबला करते हैं। कल भी उन्होंने यही किया कि बड़ी आसानी से फाइनल जीतने के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। जहां तक पाकिस्तान की बात है, यार पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा था कि टिकटॉक बनाने के लिए गए या किसी जॉय ट्रिप पे गए। माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के, कोई शाहरुख खान खड़ा हुआ नजर आ रहा होता था, कोई जो है वो प्रीति जिंटा खड़ी हुई थी वहां पे, कोई कजोल खड़ी हुई थी, कोई मुझे वो खिलाड़ी नजर नहीं आ रही। मुझे ऑफिशियल्स में मुझे नजर आ रहा था भाई सलमान खान जा रहा है, वो देखो शाहरुख खान जा रहा है, वो आके ऐसे करके हाथ रख के खड़े हो जाते थे, सिमरन तुम कहाँ पर हो। ये क्या कर रहे थे भाई? आपका काम क्रिकेट खेलना था। आप दुनिया में कहाँ पे होता है कि आप किसी बच्ची का डेब्यू करा रहे हो और जाके एक दिन पहले सारी दुनिया को शर्ट देके बता रहे हो कि भाई ये कल बच्ची खेल रही है हमारी। जी सही हो गया। जिनका डेब्यू करा रहे होते हैं उनको तो छुपा के रखते हैं कि भाई हमारा सरप्राइज एलिमेंट है, इसको कल मैदान में उतारना है। आप जाके एक दिन पहले कि वो उसकी खुशी, और वो बच्ची ऐसे टेक लगा के खड़ी हुई है जैसे उसको पहले से पता है और बिला वजह की ड्रामेबाजी वाली वीडियो बन रही है। वो बिल्कुल चौकट से ऐसे कंधा लगा के खड़ी हुई है। ये सारे काम ये अच्छे कर लेते हैं, बस नहीं कर पाते तो सर ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं।
लुकमान भाई एक इंडिया पे जरूर 2 लफ्ज जरूर ऐड करने हैं कि वो जो इतने सूरमा बन के घूम रहे होते हैं बैटिंग पिचों के ऊपर, पहले तो उनकी विमेंस टीम का भी हाल ऐसा ही हुआ, फिर उनकी मेंस टीम, वो आप देखिए जरा से बैटिंग ट्रैक से उठे हैं, थोड़ी सी सही। पिच हिली है तो पूरी टांगे हिल के रह गई है उनकी, ऐसे ही ऊपर हुआ। सूर्यवंशी के साथ बिल- ज्यादती कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वो तब नसीम भाई, लगी। फीफा पर कुछ बात करनी है। बड़ा मैच हुआ है, नॉर्वे की जानिब से ब्राजील को शिकस्त देना, क्या आप समझते हैं कि ये टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है? यार अपसेट नहीं है ये, हॉलैंड वगैरह और नॉर्वे की टीम भी बुरी नहीं थी। देखिए मैं आपको बताऊं, जी वो जो एक फर्क हुआ करता था लुकमान भाई टीमों का, अब आप कैप वर्डे मेसी की टीम को पूरा टफ टाइम दे रहा है। 5 बिल्कुल लाख ऐसे। की आबादी मुश्किल से निकाल के गए। फ्रांस जो सबसे तगड़ी टीम है वो फंस गई थी अपने मैच के अंदर, लास्ट मैच बड़ी मुश्किल से निकाल के गई है। 1-0 एम्बापे ने पेनल्टी पे निकाला है, जो बेस्ट तगड़ी टीम करार दी जा रही है। इंग्लैंड की टीम, मैक्सिको 14 साल से नहीं हारा था अपने मुल्क में, कल उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के खिलाफ 3-2। इंग्लैंड बड़ी टीम थी, बड़ी मुश्किल हुई जीतने में। तो जो इस वर्ल्ड कप में एक चीज दिखाई दी कि टीमें छोटी नहीं लगी, टीमें लड़ती भी लगी। कोई टेनिस स्कोर दिखाई नहीं दिया, उस 7-0 8-0 से मार दिया हो, कोई छोटी टीम आई थी किसी बड़ी टीम ने, ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये वर्ल्ड कप बड़ा कॉम्पिटिटिव दिखाई दिया। वो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि टीमों की तादाद बढ़ा दी गई है, 48 कर दी गई है, ये ज्यादा किया गया, मेरे ख्याल है वो 48 टीमें फाइट करती हुई दिखाई दी मोस्टली। और जो बाकी टीमें वो भी अपने आप को इम्प्रूव करके आएंगी, लाइक इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये और सही। तैयारी के साथ वो अब मैदान में आएंगी। तो उन्होंने मुकाबला किया। और ब्राजील मेरा नहीं ख्याल अपसेट था। सही। कल अच्छा नेमार पर ब्राजील कुछ को बात करेंगे। फुटबॉल मैदान में टीम तो टूर्नामेंट से आउट हो गई, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, काफी जज्बाती नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे उनके करियर के हवाले से? लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। देखिए आज रात को रोनाल्डो का मैच है, तो कुछ पता नहीं है रात को वो भी ऐलान कर दें। उसके बाद मेसी का मैच है, हो आपके सकता है वो इरादे भी ठीक नहीं है नसीम भाई। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कई बड़े नाम अपने करियर के आखिरी लम्हात में, तो बहुत कुछ आगे सही। शायद देखने को बहुत मिले और बड़े शायद। बड़े फैसले भी सुनने को मिल सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका। बहुत हमने बात की आखिर में फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पर ब्राजील को शिकस्त हुई है और टूर्नामेंट से आउट हो गई है, नॉर्वे के हाथों शिकस्त हुई है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।